आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका एवं न्यू बुक है 2023-24 के जो आपके विद्यालय में नई बुक जो जारी किया गया है भाषा भारती कक्षा 8 इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना नई बुक का पीडीएफ है। ठीक है, पाठ 1 ही समझ दिया है कि सालिम अली क्या है। सालिम अली इस पाठ में जितने भी प्रश्न होगा सभी को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है बहुविकल्पीय का आपको सही उत्तर छाट कर लिखने के लिए। ठीक है, 2023-24 का नई बुक है। प्रश्न एक में पूछा है कि असाधारण शब्द में का उपसर्ग है तो ऑप्शन, तो इसमें आपको सही टिक ए में आपको टिक लगाना है, किसमें ए में आपको टिक लगा देना है। ठीक है, इसका ये पूछा है प्रश्न संख्या 2 में। देखिए पूछा गया है कि जो बिना वेतन के लिए काम करता है उसे क्या कहते हैं, कहा है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में देखिए हमें दिया गया है, ऑप्शन में देखिए हमें दिया है वेतनिक, अवेतनिक, सवेतनिक या फिर सर्ववेतनिक। तो इसमें हो जाएगा सही टिक, इसमें आपको टिक लगाना। ठीक है, अवेतनिक क्या होगा, अवेतनिक में आपको टिक लगा देना है। ठीक है, प्रश्न 3 में देखिए पूछा है कि सालिम अली की पहचान किस रूप में का है। सालिम अली जो है उनकी पहचान किस रूप में, तो ऑप्शन पुरस्कार प्रेमी, पुस्तक प्रेमी, पक्षी प्रेमी या फिर चित्र प्रेमी। तो सही ठीक है पुस्तक प्रेमी। क्या चीज की, तो पुस्तक प्रेमी के रूप में उनकी पहचान हुई। प्रश्न संख्या 4 में देखिए पूछा है कि यह कौन सी चिड़िया है, किसने पूछा का यह कौन सी चिड़िया, यह बात किसने पूछा। ऑप्शन मिलाद ने, चाचा ने, सालिम अली ने या फिर सचिव ने। तो सही टिक हो जाएगा सालिम अली ने। कौन पूछे थे, तो सालिम अली ने पूछे थे कि यह कौन सी चिड़िया है। इसका आगे पूछा कि अति लघु उत्तर यह प्रश्न कैसा है। अति लघु उत्तर यह प्रश्न संख्या 5 पूछा कि नर या पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जा सकता है। नर या जो पक्षी का है उसे वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जा सकता है। इसका सही उत्तर लिखना है कि नर या पक्षी को वर्षा ऋतु में उनके गले पर लगे पीले निशान से पहचाना जा सकता है। कैसे, तो उनका गला पर पीले रंग के निशान से वो जो होता है सिर्फ और सिर्फ बरसात के दिनों में ही निकलता है। प्रश्न संख्या 6 में देखिए पूछा है कि वेतन लेकर काम करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो वेतनिक क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वेतनिक। प्रश्न संख्या 7 में पूछा है कि सालिम अली द्वारा फिन बया का आपको फिन बया पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण थी। इसका सही उत्तर लिखना है क्योंकि सालिम अली ने 100 वर्ष से विलुप्त पक्षी को कुमायूं की पहाड़ी से खोज निकाला। कब, तो 100 वर्ष से विलुप्त पक्षी को कुमायूं की पहाड़ी से खोज निकाला वह पक्षी को। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पूछा प्रश्न संख्या 8 में देखिए पूछा है कि सालिम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व का है। सालिम अली जो है भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का महत्व, तो इसका सही उत्तर लिखना है कि सालिम अली द्वारा लिखी पुस्तक में पक्षियों का रोचक और सुंदर वर्णन था और प्रत्येक जाति का सुंदर चित्र भी था। क्या था, सुंदर चित्र भी था, जिससे किसी अजनबी को उसे देखकर पक्षी को पहचानना आसान हो जाता था। इसलिए उनको क्या किया था, अपने बुक में चित्र भी वो दिखा रहे थे ताकि सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ आ सके। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पूछा है कि लघु उत्तर ये प्रश्न कैसा है जी। लघु उत्तर ये प्रश्न संख्या 9 में दिया है कि सालिम अली के चाचा ने उनको मिलाद से क्यों मिलवाया है। सालिम अली के जो चाचा है उनको मिलाद जो होता है उससे क्यों मिलवाया, तो इसका सही उत्तर लिखना है कि सालिम अली को चाचा ने उनको मिलाद से परिचित करवाने के लिए मिला। क्या चीज, तो परिचित करवाने के लिए। प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में किन किन बातों का प्रेक्षण निकाल। पक्षी के बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो उसके बारे में क्या क्या सबसे पहले उनको जानना चाहिए। तो सही उत्तर आपको लिखना है कि पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में सबसे पहले उनका नाम, आकृति, रंग रूप, भोजन, उनकी आदत और प्रजनन का समय जानना जरूरी होता है। सबसे पहला काम वही होता है। ठीक है, इसका आगे पूछा है कि आपको कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगता है। उस पक्षी की 3-4 विशेषताओं को का लिखने के लिए कहा है। आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमको जो मोर, हमें
मुझे मोर अच्छा लगता है क्योंकि वह पहला लिखना है, पहला विशेषता कि वह बहुत सुंदर दिखता है। कैसा? तो वह बहुत सुंदर दिखता है। उसके पंख मुझे अच्छे लगते हैं। उसका जो पंख होता है ना, जब वो फैलाता है तो क्या, तो बहुत अच्छा लगता है। मोर की आवाज़ मुझे प्रिय लगती है। कैसी? तो प्रिय। इसका ही तो पूछा है प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न है कि सालिम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान मुश्किल काहे क्यों थी? मतलब उस पक्षी, कौन सा पक्षी, उसका पहचान मुश्किल क्यों हुआ? तो सही उत्तर है क्योंकि वह पक्षी नर पक्षी था। कैसा था? नर पक्षी। उसे सिर्फ और सिर्फ बरसात के दिनों में ही पहचाना जा सकता है। क्या होता है? बरसात के दिनों में उसके उसके जो शरीर पर क्या होता है, पीले रंग का एक धब्बा नजर आता है, ठीक है, जिसे केवल वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता है। इसका ही तो पूछा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसा है जी? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न दिया है। देखिए 13वां प्रश्न पूछा गया है कि सालिम अली किस लिए पूरे संसार में विख्यात था? सालिम अली जो वह पूरे संसार में का किस रूप में विख्यात है? विख्यात का मतलब प्रसिद्ध, फेमस। उनके योगदान के बारे में का आपको विस्तार में लिखने के लिए, तो इसका सही उत्तर लिखना है कि सालिम अच्छी पक्षी प्रेमी थे। क्या थे? तो पक्षी से वह प्रेम करते थे। उन्हें ब्याह पक्षी की खोज से प्रसिद्धि मिली। हीन ब्याह पक्षी खोज उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। क्या है? एक महत्वपूर्ण देन। उन्होंने बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखी, जिसमें पक्षियों के रोचक वर्णन के साथ उनके सुंदर चित्र भी थे। क्या थे? उनके सुंदर चित्र भी बनाते थे, ठीक है। सालिम अली को पक्षी संरक्षण के कई राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया। फिर ना कि इसलिए वह पूरे संसार में विख्यात है। क्या है? पूरे संसार में वह फेमस है, प्रसिद्ध है। स्काई बढ़ते हैं। स्काई में पूछा है कि आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षी में से किसी एक पक्षी में का आपको 8 से 10 पंक्ति लिखने के लिए, ठीक है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए हमको कोई एक पक्षी चिड़िया है, तो उसके बारे में आपको पहला पॉइंट लिखना है कि चिड़िया बहुत छोटी और प्यारी होती है। क्या होती है? छोटी और प्यारी। दूसरा लिखना है कि चिड़िया के पंखों का रंग भूरा, काला और सफेद होता है। कैसा? पंखों का रंग भूरा, भूरा, काला और सफेद। तीसरा लिखना है कि चिड़िया सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी का मतलब होता है कि वह मांस भी खा सकता है और पेड़ पौधे को भी। इसलिए भोजन में अनाज, फल, फूल, बीज और कीड़े ये आदि खाते हैं। फिर चौथा पॉइंट लिखना है कि चिड़िया की औसत आयु 3 से 5 वर्ष होती है। चिड़िया का औसतन वजन जो होता है ना, उसका जो वजन होता है 24 से 50 ग्राम होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा।